हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धरन, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे अभी MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक नया इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रीओपनिंग को लेके। तो इंडिया में कब से रीओपनिंग होगा स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, कैसे होगा, किस मोड पे होगा, इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है। स्टूडेंट्स का डरने का जरूरत है या फिर स्टूडेंट्स जो चाह रहे थे वो होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में आपको डिटेल्स में पता चलेगा। वीडियो को अंत तक मस्ट देखिए और अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अभी क्या बोला जा रहा है MHA की तरफ से हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। ये एक्चुअली अनलॉक 5 में अनाउंस किया गया है गाइडलाइंस, जो कि स्कूल कॉलेज से लेके सिनेमा हॉल रीओपनिंग, अदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया का, वो सब कुछ रीओपनिंग को लेके दिया गया है। अनलॉक 5 का गाइडलाइन वहाँ पे ही स्कूल एंड कॉलेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेके, कोचिंग सेंटर को लेके भी बोला गया है। कैसे क्या क्या होगा, कैसे क्या क्या करने के लिए बोला जा रहा है, डिटेल्स में चलिए जान लेते हैं। हेडिंग देख सकते हैं, ओपनिंग ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। फॉर रीओपनिंग ऑफ schools and coaching institutions, state and union territory governments have been given the flexibility to take a decision after 15th October 2020 in a graded manner। मतलब यहाँ पे 15 अक्टूबर से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। जो जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है उनको बोला गया है कि उनके पास फ्रीडम है, आप सोच सकते हैं कब से आप रीओपन करना चाहेंगे। The decision shall be taken in consultation with the respective school and institution management based on their assessment of the situation and subject to the following conditions। अब following conditions में क्या क्या बोला गया चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे पहले वन बाय वन चलिए जान लेते हैं क्या क्या यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू टू बी द प्रीफर्ड मोड ऑफ टीचिंग एंड शैल बी एनकरेज्ड। मतलब ऑनलाइन या तो फिर आपका डिस्टेंस लर्निंग जो है, आपको घर से बैठ के जो आप पढ़ रहे हैं इस टाइम में, इसको प्रेफर किया जाएगा। ये एक प्रेफरेबल मोड होगा इस टाइम के अंदर, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड ये जो ऑनलाइन कोर्सेस है या फिर ऑनलाइन क्लासेस है, इसको और भी एनकरेज किया जाएगा इंडिया के अंदर, ये भी यहाँ पे बोला गया है। तो ये नहीं है कि आपका डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास चालू करने के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई स्टेट चाहे कि ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग को प्रेफर करना तो वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Where schools are conducting online classes and some students prefer to attend online classes rather than physically attend school, they may be permitted to do so। अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि ऑफलाइन करेंगे तो वो कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास चल रहा है वो चाहते हैं ऑनलाइन ही करेंगे तो ऑनलाइन भी वो क्लास कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि ऑनलाइन में है, उनको पढ़ना है, उनको बाहर जाकर रिस्क नहीं लेना है, तो ऑनलाइन मोड में ही पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के पास वो पावर दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स के पास वो अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स को जो अच्छा लगे वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में अटेंड स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस ओनली विद द रिटेन कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। अगर आपका मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स, आपका गार्जियन से साइन करके एक रिटेन कंसेंट दिया जाए इंस्टीट्यूशन को या फिर स्कूल को, तभी आपको स्कूल या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। अदर चीज़ों में या फिर अदर किसी भी रीज़न हो, आपको स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन में अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको घर बैठे ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऑफलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो आपका मम्मी पापा का सहमत उसमें रहना चाहिए, और अगर आप नहीं चाहते, ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, तो आप घर से बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। मतलब कंप्लीटली आपका पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के ऊपर या फिर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फ्रीडम दिया गया है। इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स को ऑप्शंस देंगे, जो चाहते हैं पेरेंट्स वही स्टूडेंट्स करेंगे, ऐसा ही यहाँ पे बोला जा रहा है। अब चलिए यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। Attendance must not be enforced and must depend entirely on parental consent।
अगर आपका पेरेंट्स आपको अलाउ करे तो हो सकता है आपका अटेंडेंस को आप बोल सकते हैं, बोला जाए कि अटेंडेंस आपका कितना % है, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करेंगे। पर अभी इस टाइम के अंदर जो आपका 75% या फिर 70% या फिर 80% क्राइटेरिया रहता है आपका अटेंडेंस का, वो अभी एनफोर्स किया नहीं जाएगा। आपका अटेंडेंस आपके ऊपर है, अब जब चाहेंगे क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो क्लास आप चाहते हैं कि अटेंड नहीं करेंगे, रिस्क लेके नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो आप नहीं भी कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर फ्रीडम दिया जाएगा कि स्टूडेंट्स का अटेंडेंस को लेके इस बार टेंशन आपको नहीं रहेगा। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विल प्रिपेयर देयर ओन एसओपी, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन द एसओपी टू बी इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कीपिंग लोकल रिक्वायरमेंट्स इन व्यू। मतलब एसओपी आपको तैयार करना पड़ेगा। जो जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है उनको बोला गया है वो एसओपी के अकॉर्डिंग ही आपका कॉलेज या फिर स्कूल रीओपन होगा। पर फिर से बता रहा हूं, यहां पे मैंडेटरीली नहीं बोला गया कि आपका ओपन होगा। अगर कोई पेरेंट चाहे कि मेरा बच्चा घर से बैठ के ही पढ़ेगा तो वो स्टूडेंट घर से बैठ के भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको मैंडेटरीली जाना पड़ेगा। पर अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि वहां पे जाके पढ़ेंगे तो वो स्टूडेंट जाके भी पढ़ पाएंगे। तो वो कंप्लीटली स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया है। वो जो डिसीजन लेंगे वही होगा। एंड 15 अक्टूबर के बाद उनको डिसीजन लेने के लिए बोला गया है इसके ऊपर। अब यहां पे और भी क्या बोला जा रहा है, स्कूल्स which are allowed to open will have to mandatorily follow the SOP। हर एक स्कूल को जो ओपन करेंगे उनको SOP फॉलो करना पड़ेगा, यही यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है, Department of Higher Education, Ministry of Education may take a decision on the timing of opening the colleges and higher education institution in consultation with Ministry of Home Affairs। MHA के साथ बात करके Ministry of Education and Ministry of Higher Education, ये Department of Higher Education, ये दोनों बात करेंगे कब से कॉलेज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन किया जाए, इसके ऊपर भी बात होगा। बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, online or distance learning shall continue to be the preferred mode of teaching and shall be encouraged। मतलब अगर कोई स्टेट ऑनलाइन में पढ़वाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है स्टूडेंट्स को, एंड डिस्टेंस लर्निंग में फोकस करना चाहता है तो उनको वो कर सकते हैं। एंड ये एक प्रेफरेबल मोड है इस टाइम के अंदर। तो कॉलेज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन में भी चल सकता है, ये बोला गया है एमएचए की तरफ से। फिर से एक मीटिंग होगा एमएचए के साथ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। उसके बाद ही वहां पे डिसीजन होगा कि कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट के लिए फाइनली क्या होगा। अभी के लिए आपका ऑनलाइन में ही आपका पढ़ाया जा सकता है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आपको कॉलेज में जाके अभी से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन में भी आपका क्लासेस चल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनली और भी क्या बोला जा रहा है, However, higher education institutions only for research scholars, PhD and postgraduate students in science and technology stream requiring laboratory and experimental works will be permitted to open from October 15, 2020 as under। यहाँ पे कुछ रूल्स दिया है कैसे उनको क्या क्या करना चाहिए। तो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आप बोल सकते हैं जो पीएचडी करवाते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं, उनके लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम का है, जिनका लैबोरेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये परमिशन दिया जाएगा कि 15 अक्टूबर से वो चाहे तो ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज किसी के लिए अभी कोई भी चीज नहीं बोला जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन को ही प्रेफर किया जा रहा है अभी के लिए, ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग को। ऑफलाइन कब से चालू होगा अभी भी बोला नहीं गया है, तो अभी भी आपका ऑनलाइन ही चलेगा। और अगर कोई स्टेट बोले कि ऑफलाइन करेंगे तो अगर आपका मम्मी पापा परमिशन दे तभी वो आप ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी आप कर सकते हैं। तो टोटल कॉम्पैक्ट आपका जो डिसीजन है वो बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एमएचए की तरफ से, मैंने आपको डिटेल्स में बताया। तो यहाँ पे आपको होपफुली पता चल गया है कि क्या क्या चीज़ बोला गया है, कब से आपका क्या क्या कर सकता है। 15 अक्टूबर से आपका यूएस स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट डिसीजन ले सकते हैं। आपका ऑफलाइन को प्रमोट ज़्यादा ना करते हुए ऑनलाइन को ही प्रेफर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। पेरेंट्स के ऊपर पावर दिया गया है कि उनका बच्चा बोल सकते हैं स्कूल कॉलेज में जाएगा भी या नहीं जाएगा या फिर घर से पढ़ेंगे। एंड आपको फाइनली ये भी बोला जा रहा है कि कोई स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ना तो उनके पास राइट रहेगा, कोई स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि घर पे बैठे ही पढ़ेंगे तो उनके पास भी वो राइट रहेगा। एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स के ऊपर भी पावर है, आप जो चाहते हैं आप डिसीजन
ले सकते हैं। तो टोटल सभी के बारे में सोच के डिसीजन लिया गया है। अब जो स्टूडेंट जैसा चाहते हैं वैसा ही वो कर पाएंगे। इसके ऊपर और एक मीटिंग होगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एमएचए के साथ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। उसके बाद फाइनल आपका अनाउंस किया जाएगा कब क्या होगा। पर अभी पीएचडी एंड पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका होपफुली बहुत ही जल्दी क्लासेस चालू हो सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो का यही पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।